अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले भाजपा राजस्थान के प्रभारी डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल ने सचिन पायलट को बेरुपया बताते हुए कल सोमवार को फिर एक बार विवादित बयान दे दिया, जो उनके लिए बड़ी परेशानी बन गया है। उनके बयान के विरोध में कांग्रेस एकजुट होकर राधामोहन अग्रवाल से माफी की मांग कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद न्यूज और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल सोमवार को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन टोंक में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान एक जनसभा का भी आयोजन किया गया था, जिसमें भाजपा राजस्थान के प्रभारी डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल ने सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए कहा कि आज एक बेरुपया टोंक का विधायक बन गया। आश्चर्य होता है कि वो आपके टोंक का निवासी भी नहीं, टोंक तो बहुत, वो राजस्थान का भी निवासी नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। 4 बार टोंक को भाजपा को जिता करके टोंक वालों को भेजा था। आज एक बहुरूपिया टोंक का विधायक बन गया। आश्चर्य होता है, वो आपके टोंक का निवासी भी नहीं, टोंक तो बहुत दूर, वो आपके राजस्थान का भी निवासी नहीं। आप जानते हैं इस बात को? पता है ये बात? नहीं पता। उत्तर प्रदेश से मैं भी आता हूं राजस्थान का प्रभारी बनकर के। मैं तो सपने में नहीं सोचूंगा कि मैं राजस्थान के किसी क्षेत्र का विधायक बन जाऊं। है मेरे पास उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का भगौड़ा नहीं हूं मैं, उत्तर प्रदेश का मजबूत राजनेता हूं, उत्तर प्रदेश से राजनीति कर सकता हूं। राधामोहन दास अग्रवाल के बयान पर हाल ही में तो सचिन पायलट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पिछली बार उन्होंने कहा था कि मेरी अग्रवाल जी से कोई मुलाकात हुई नहीं है, न मैं उन्हें जानता हूं, लेकिन मैं जब भी मिलूंगा तो उनसे पूछूंगा कि मुझसे इतना विशेष प्रेम क्यों रखते हैं। बाकी राजनीति में बेहतर होता है कि जो टीका टिप्पणी हो वो एक स्तर की होनी चाहिए। सुनिए पूरा बयान। सबरवाल जी जो है, अग्रवाल जी हैं, मेरी से मुलाकात हुई है ना, मैं तो जानता हूँ, लेकिन मुझसे इतना विशेष प्रेम भी क्यों रखते हैं, मैं जब मिलूंगा तो पूछूंगा उनसे। तो संगठन का काम करना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए। बाकी राजनीति में बेहतर ये रहता है कि जो टीका टिप्पणी है वो एक स्तर की होनी चाहिए, और अपने विरोधियों को भी हमें कभी कम नहीं आंकना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। मैं हमेशा इस बात को बोलता आया हूँ, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, मेरा उनसे परिचय नहीं है, मेरी उनसे मुलाकात हुई है। अगर कहीं मुझे मिल गए तो पूछूंगा जरूर कि उनको मुझसे इतना स्नेह और प्रेम क्यों है। आपसे तो सभी स्नेह, कलाल जी भी आप तारीफ करते हैं, इतना स्नेह क्यों है बीजेपी वालों का? भाई ऐसा है, राजनीति में सैद्धांतिक राजनीति होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए, और मुद्दों पर अपने स्टैंड कायम रखने चाहिए। जो लोग इस बात को करते हैं वो लंबा लोगों के दिल में जगह बना के रखते हैं। और मेरी कोशिश हमेशा रही है कि राजनीति में चाहे हम हारे चाहे जीते, जनता के बीच रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। सचिन पायलट की एक टांग कांग्रेस में रहती है और एक जाने कहां। राधामोहन दास अग्रवाल की इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने कहा कि उनकी दोनों टांगें कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में रहेंगी। सचिन पायलट जी को अनुभव हो गया है इस प्रकार की गलती करने के क्या अंजाम होते हैं, इसलिए अब वो समझ गए हैं और अब वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। सुनिए। प्रभारी उन्होंने कहा कि टोंक का जो स्थानीय विधायक है वो बेरुपया है, उसकी एक टांग कांग्रेस में रहती है, एक जाने कहाँ रहती है। हम यहाँ पे इसलिए सभा कर रहे हैं कि 4 सीटें जीतेंगे सचिन पायलट के लिए। उनकी दोनों टांगे कांग्रेस में ही है और कांग्रेस में रहेगी। अब उनके भटके आएंगे जो पहले गुमराह करके ले गए मानेसर के अंदर हमारे लोगों को, वो सचिन पायलट जी को भी अनुभव हो गया है कि इस प्रकार की गलती करने के क्या अंजाम होते हैं, ठीक है ना। इसलिए अब वो समझ गए हैं, संभल गए हैं, समझ भी गए हैं, संभल भी गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ अब वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। और कुछ कहना मुझे? और हमारी सबकी पूरी पार्टी एकजुट है उनके साथ में। सचिन पायलट पर राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा दिए गए बयान की प्रदेश कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने निंदा करते हुए माफी की मांग की है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और प्रहलाद गुंजल सहित कई नेताओं ने पायलट का समर्थन करते हुए राधामोहन अग्रवाल के बयान का विरोध किया है। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब राधामोहन दास अग्रवाल ने सचिन पायलट को लेकर
कोई विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी राधा मोहन दास अग्रवाल सचिन पायलट को लेकर कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। पिछली बार जब उन्होंने सचिन पायलट को लेकर विवादित बयान दिया था तो सिर्फ पायलट समर्थकों ने उनके बयान का विरोध किया था, लेकिन इस बार उनके द्वारा दिए गए बयान का कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर विरोध कर रही है। यहां तक कि गहलोत और डोटासरा समर्थक भी इस बयान का विरोध कर रहे हैं। भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का राजस्थान में पहला दौरा टोंक में रखा ताकि सचिन पायलट को उनके गढ़ में कमजोर किया जा सके, लेकिन राधा मोहन दास अग्रवाल के बयान के बाद पायलट और अधिक मजबूत हुए हैं और जो कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पायलट समर्थक लंबे समय से शांत पड़े थे वो एक बार फिर एक्टिव और आक्रामक हो गए हैं। कांग्रेस भी पायलट के साथ एकजुट खड़ी नजर आ रही है। यह समझने वाली बात यह है कि पायलट किसी भी नेता के लिए किसी प्रकार की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, फिर राधा मोहन दास अग्रवाल क्यों पायलट को बार बार टारगेट करते हैं।